हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं शरद पूर्णिमा के दिन आप चंद्र पूजन किस प्रकार से करें ये शेयर करने वाली हूँ। चंद्रमा का पूजन इस प्रकार से आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं और बाहर खुले आसमान के नीचे बैठकर भी इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन करा जा सकता है। साथ ही साथ आज के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसीलिए चंद्रमा के प्रकाश में खीर ज़रूर से रखें और थोड़ी देर आप खुद भी बैठें। यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, आप कैसी भी थाली ले सकते हैं। उसमें पान के पत्ते या फूलों के पत्ते आप बिछा दीजिए और उस पर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है, क्योंकि चांदी शीतल होती है, ठंडा मेटल होता है, इसीलिए चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और उनको चंद्रमा के रूप में पूजा कर सकते हैं चांदी के सिक्के की। तो मैंने यहाँ पर चंदन का तिलक किया है चंद्रदेव को सिर्फ चंदन का तिलक करें, उन्हें लाल कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर भगवान चंद्र को चंदन का तिलक किया है और चंदन का तिलक करने के बाद आप अक्षत अर्पित करेंगे। तो सफ़ेद अक्षत जो अक्षत है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो चढ़ा देंगे। अक्षत चढ़ाने के बाद अब आपको वस्त्रों के स्वरूप में मोली अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से चंद्रदेव को वस्त्र स्वरूप मोली आप अर्पित करें। वस्त्रों के रूप में मोली अर्पित करने के बाद मैं सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कर रही हूँ। जो फूल मिल जाए वो फूल चढ़ाएं। सफ़ेद रंग के फूल हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर पूजा में आपको सफ़ेद रंग की चीज़ों का ही यूज़ करना है। फिर दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे। दिए में आप तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर घी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। मैं यहाँ तिल का तेल, पूजा का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद में आज के दिन खीर का भोग लगता है, तो आप खीर ज़रूर से बनाएं। आपको चावलों की या साबूदाना की, अगर व्रत हो तो साबूदाना की खीर बनाएं, वरना आप नॉर्मल खीर भी बना सकते हैं। तो साबूदाने की या नॉर्मल चावलों की खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद उसको या तो मिट्टी के बर्तन में आप रखें या फिर स्टील के बर्तन में अगर आप रख रहे होंगे तो आप अपने बर्तन में ही एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। तो या तो जो खीर है वो चांदी के या मिट्टी के बर्तन में रखी जाती है, तो अगर दोनों में से कुछ नहीं हो तो आप जो है स्टील में, जिसमें आपने बनाई होगी स्टील के बर्तन में, उसी में एक सिक्का डाल दीजिए ताकि वो पूरा चांदी के बर्तन के रूप में माना जाए। तो इस प्रकार से चंद्रदेव को जो है खीर का भोग अर्पित करेंगे। खीर का प्रसाद अर्पित करने के बाद चंद्रदेव को प्रसाद अर्पित करेंगे और प्रसाद अर्पित करने के बाद थोड़ा प्रसाद आपको रात भर चंद्रदेव की किरणों में भी रखना है, यानी आसमान में आप खुले आसमान के नीचे छन्नी से ढककर रख सकते हैं ताकि कोई कीड़ा या मच्छर ना जाए। और इस प्रकार से पूरी रात आप चंद्रमा के प्रकाश में खीर ज़रूर से रखें। इसके बाद अर्घ्य कैसे देंगे? अर्घ्य देने के लिए आप या तो कोई चांदी का बर्तन हो तो वो ले लीजिए, मिट्टी का आप कलश ले सकते हैं या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। उसमें आपको जल और थोड़ा सा दूध डालना है और इसी से चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना है। तो चंद्रदेव को जो है दूध और जल मिलाकर अर्घ्य अर्पित करेंगे। उसके बाद उन्हें प्रसाद अर्पित करेंगे। अर्घ्य आप ज़रूरी नहीं है घर के अंदर करें, ये आप बाहर जाकर आसमान के नीचे भी डायरेक्ट चंद्रदेव के सामने कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करी जाती है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा। आप बाकी किसी दिन भी कर सकते हैं इस विधि से, पर शरद पूर्णिमा के दिन खास तौर पर करी जाती है। साथ ही साथ इसके बाद पूजा में से चांदी का सिक्का उठाकर आप अपने मंदिर में रख लीजिए, खीर का प्रसाद खा लीजिए और बाकी सब पौधों में डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको जो है चंद्रमा की पूजा करनी है। और साथ ही साथ चावल आप चिड़ियों को डाल दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।